अंजलि के इशारों पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं राघव सिंह राजपूत। जी हाँ, राघव सिंह राजपूत जो हैं वो अब थोड़ा थोड़ा अंजलि को समझने लगे हैं। अंजलि जो कुछ उससे बात कहती है वो कुछ बातें जो है वो मान लेते हैं। तो अंजलि के पास फ़ोन बिल्कुल भी नहीं आ रहा पद्मा का, और पद्मा कहाँ है कहाँ नहीं है इस बारे में उसे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है। बस इतना पता है कि वो अपने चाचा के गाँव जाएगी। लेकिन राघव सिंह के पास फ़ोन आता है पद्मा का, और वो तुरंत ही कहते हैं कि पद्मा का फ़ोन आ रहा है, मेरे पास क्यों आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अंजलि जो है वो कहती उठाइए पापा उठाइए। तो अब जो वो है राघव सिंह राजपूत, वो फ़ोन उठाते हैं, स्पीकर पे रहता है। अंजलि तुरंत ही फ़ोन लेती है, कहती मुझे दीजिए, मैं बात करना चाहती हूँ। तो फ़ोन लेकर बात करने की कोशिश करती है। तो पद्मा उस तरफ जो है गन पॉइंट पर है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि चंद्रभान ठाकुर और उसके लोगों ने पद्मा को किडनैप कर रखा है, और वो गन पॉइंट पर उसे सारी बातें बोल रहे हैं कहने के लिए, ऐसा बोलो ऐसा बोलो। तो पद्मा उस तरफ से कहती है कि अंजलि दीदी मुझे आपसे बात नहीं करनी है, और मुझे बड़े पापा से बात करनी है, मुझे उन्हीं से बात करनी है, और मैं शादी कर रही हूँ, वो मेरे शादी में आएंगे। अंजलि बिल्कुल चौंक जाती है और वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम सच में शादी कर रही हो, इतनी जल्दी तुम अपने चाचा के गांव कैसे पहुंच गई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। लेकिन पद्मा कहती है अंजलि दीदी आप मुझसे दूर रहना, आपको मुझसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना है, बस आप मुझसे दूर रहना, मेरी शादी में ना बड़े पापा को भेज देना, मैं उनसे आशीर्वाद चाहती हूँ, इस तरीके से बोलने के लिए कह रही है। तो अंजलि जो है वो तुरंत ही फ़ोन दे देती है अपने ससुर राघव सिंह राजपूत को, क्योंकि पद्मा कहती है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पर अंजलि पास में ही खड़ी रहती है और इशारों में सब कुछ अपने ससुर को बताती है कि तुम कहाँ हो, किससे शादी होने वाली है। तो राघव सिंह राजपूत पद्मा के साथ बात करते हैं और ऐसे ही पूछते हैं कि ठीक है, अगर तुम शादी कर रही हो बहुत अच्छी बात है, मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा तुम्हें आशीर्वाद देने, लेकिन तुम हो कहाँ। तो उधर से जवाब आता है कि मैं गांव में हूँ। कि कौन से गांव में, सब कुछ इस तरफ से जो अंजलि है वो इशारा कर रही है, राघव सिंह राजपूत वही बोले जा रहे हैं। तो पद्मा कहती है कि मैं अपने चाचा के गाँव में ही हूँ, और मेरी शादी दूसरे गाँव में होगी, तो आपको वहाँ आना है। तो जो बड़े पापा हैं वो कह देते हैं ठीक है, मैं आऊँगा, और मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी गिफ्ट भी लाऊंगा, और मैं तुम्हें आशीर्वाद आकर सामने से दूंगा। लेकिन पद्मा कहती है कि नहीं, मुझे कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं चाहिए, बस आप ना आकर मुझे आशीर्वाद दे देना। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर बहुत बड़ा आने वाला है, और राघव सिंह राजपूत जो है बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। क्या होगा वो मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगी। तो ये सब बात ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जैसे ही राघव सिंह राजपूत फ़ोन कट करते हैं तो अपनी बहू अंजलि पर चिल्लाते हैं, ये क्या है, क्या क्या बोल रही थी तुम मुझे ये सब करने के लिए, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या, क्यों इशारे कर रही थी मुझे, क्यों ये सब पूछने के लिए बोला, क्यों ये सब कहने के लिए बोला, क्यों मुझे बार बार ऐसा परेशान कर रही थी। तो अंजलि कहती है कि कोई बात नहीं पापा जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि पद्मा बहुत बड़ी मुसीबत में है, और मुझे ना किसी साजिश की बदबू आ रही थी, बस इसीलिए मैं आपसे ये सब पूछने के लिए बोल रही थी।